अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IT इन्फो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास टेंडा की डिवाइस है नोवा मैश वाईफाई 6 के साथ, जिसका मॉडल है MX33 का पैक सिंगल पैकिंग के अंदर आ रहा होता है। ये होम के लिए मैश बनाने के लिए बेस्ट डिवाइसेस हैं। स्मॉल ऑफिस है आपका, वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं और घर में भी आप लगा सकते हैं। डिफरेंट फ्लोर्स में, डिफरेंट रूम्स में हम इसको रख सकते हैं और एज ए मैश ये वर्क कर रही होंगी। तो इसे हम मोबाइल पे किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं ये कवर करेंगे आज हम अपनी वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेंडा की वाईफाई का एप्लीकेशन है, ये हम डाउनलोड कर लेंगे, इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम जो हमारी नोवा की डिवाइस है हम इसके साथ मोबाइल कनेक्ट करवाएंगे। इसका पासवर्ड इसकी बैक साइड पे मेंशन होता है, वहाँ से हम देख के जो A1 की डिवाइस है उसके साथ हम अपना मोबाइल कनेक्ट करवा लेंगे और इंटरनेट की वायर हमने इस डिवाइस के साथ लगाई हुई है, कनेक्ट हो चुकी है। अब डिवाइस जो एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इसने फाइंड कर लिया है। अब आपका कनेक्शन PPPoE है तो PPPoE सिलेक्ट करेंगे, स्टैटिक IP है तो वो सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास डायनामिक IP है तो हम यहाँ पे चेक लगाने के बाद नेक्स्ट कर देते हैं। डायनामिक IP उसने डिटेक्ट किया है, अगेन जो है वो सेव करवा लेते हैं इस सेटिंग को, ताकि डायनामिक IP के ऊपर जो हमारी डिवाइस है ये अप हो जाए। तो इंटरनेट सेटिंग जो है ये हमारी यहाँ पे सेव हो रही है, सेव हो चुकी है। वाईफाई की सेटिंग्स हमारे पास आ रही है। यहाँ पे पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं, SSID नेम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है राउटर का जो पासवर्ड है वो हम अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम ओके करके जो सेटिंग है हमारी इसको हम यहाँ पे सेव करवा लेते हैं। अगर आपकी जो मोबाइल है ये डिस्कनेक्ट हो जाए सेव करने के बाद सेटिंग, तो हम दोबारा से इसे कनेक्ट करवा लेंगे। यहाँ पे हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारे पास दूसरी डिवाइस है, हम उसको पावर अप कर लेते हैं। पावर अप करने के बाद हम उस डिवाइस को भी कनेक्ट करवाएंगे। ऐड के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे। उसने सारा प्रोसीजर हमें यहाँ पे बताया है, क्लोज कर देंगे इसे। अगेन जो है ऐड डिवाइस के बटन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे फाइंड करेगा डिवाइस को, ये लिखा हुआ है स्कैनिंग नेटवर्क। तो यहाँ पे जो है डिवाइस को सर्च कर रहा है। मोबाइल के करीब डिवाइस होगी, दूसरी डिवाइस, दोनों डिवाइसेस 3 मीटर के जो है सर्कल के अंदर होनी चाहिए, तो ये फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा। सीरियल नंबर आ चुका है, ऑटो सेलेक्ट है, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ऐड करवा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा डिवाइस को जो है वो सेव करने में, मैश बनाने में। दोनों डिवाइसेस ऐड हो जाएंगी आपस में और इनका मैश जो है वो बन चुका होगा। इसके बाद फर्दर जो सेटिंग है उसको हम कवर करेंगे। यहाँ पे एडिंग नोट जो है ये हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे पास शो हो रही है। इसी तरह जो इसकी तीसरी डिवाइस है वो भी हम ओपन करके उसको भी सर्च करने के बाद ऐड करवा लेंगे, लेकिन अभी वीडियो में हम सिर्फ एक ही नोड ऐड करेंगे। जो इसकी सेकंड नोड है हम उसको ऐड नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है 30 सेकेंड टू 50 सेकेंड अराउंड यहाँ पे टाइम लेगा और जो हमारी डिवाइसेज हैं ये आपस में लिंक अप हो जाएंगी। यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं सक्सेसफुली, यहाँ पे जो है वो ऐड हो चुकी है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर के नीचे हमारे पास दूसरी डिवाइस जो है वो शो हो रही है और डिवाइस के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसकी सिग्नल क्वालिटी हमें दिखने को मिल रही है, उसका सीरियल नंबर है और लाइट इंडिकेटर वगैरह इनेबल है। डिसेबल करना चाहे तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इंडिकेटर से हमें पता रहता है डिवाइस हमारी पावर ऑन है या नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसका जो स्टेटस है वो भी ग्रीन हो चुका है। तो मज़ीद यहाँ पे इंटरनेट की सेटिंग भी हम देख सकते हैं अगर फर्दर आप चेंज करना चाहें, लेकिन हमारे पास जो नेट है वो डायनामिक IP के ऊपर चल रहा है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, डायनामिक IP के ऊपर ही इसे रहने देंगे। और इसके बाद वाईफाई की सेटिंग के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऊपर बटन जो है हम देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में, हम इसे ऑफ करेंगे तो 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ का अलग-अलग से हमें सेपरेट SSID देखने को मिल जाएगा। हम सेपरेट इनके पासवर्ड कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग के अंदर हम मजीद इनके बैंडविड्थ और चैनल वगैरह को भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होता है और जो बैंडविड्थ है वो 20/40 होता है और इसी तरह 5 गीगाहर्ट्ज़ को भी हम देख सकते हैं। वाईफाई की सेटिंग के नीचे गेस्ट नेटवर्क है, अगर आप गेस्ट नेटवर्क ऑन करते हैं तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के SSID को गेस्ट के लिए पासवर्ड रख सकते हैं। वैलिडिटी हॉट्स कितनी रखनी है, शेड स्पीड कितनी रखनी है, हम यहाँ पे रख सकते हैं। पेरेंट कंट्रोल में हम डिफरेंट URL को हम ब्लॉक कर सकते हैं।
तो उसकी सेटिंग हमें यहाँ पे मिलेगी। ब्लैक लिस्ट में अगर किसी भी डिवाइस को हम ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं। एलईडी इंडिकेटर में हम एलईडी को ऑफ ऑन करना हो, एडवांस सेटिंग में हमें मज़ीद कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल रही होती हैं, आप इनको भी देख सकते हैं यहाँ पे। उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे ऑटो सिस्टम मेंटेनेंस है, डिवाइस कब रीबूट हो, हम यहाँ पे टाइम शेड्यूल जो है वो इसका सेट कर सकते हैं। फर्मवेयर अपग्रेड की ऑप्शन है हमारे पास। जो अभी डिवाइसेज हैं इनको हम चेक कर लेते हैं, डिवाइसेज अपडेट हैं या अभी अपडेट होने वाली हैं। तो डिटेक्टिंग पे है, यहाँ पे चेक कर रहा है, अप टू डेट है। यहाँ हमें जो हमारे राउटर है इन्हें मज़ीद अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा कि हम अपने मोबाइल ऐप से जो मैश है हमारे पास नोवा, हम इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।